हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समय काम का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्लास 10 से है और कंपटीशन में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि रमेश उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पहले रमेश एक दिन काम करता है, फिर श्याम करता है। इसी प्रकार तीसरे दिन फिर रमेश करता है और उससे अगले दिन श्याम करता है। यही क्रम चलता रहता है। तो जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो माना कुल काम 1 इकाई है या दिया कुल कार्य 1 इकाई है। श्याम का एक दिन का कार्य, श्याम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/15 भाग। रमेश उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/20। अब शर्त दी हुई है कि जो पहले रमेश काम शुरू करता है, रमेश ने काम शुरू किया तो पहले दिन तो उसने किया और दूसरे दिन उसने किया, तो दोनों के 2 दिनों का काम हो जाएगा। 2 दिनों का काम कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/15। एलसीएम लिया 60 आया, 20 और 15 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। तो 60, तो एलसीएम लेने पर 3/4, 3 प्लस 4 इसके ये तो 7/7 भाग आ गया, है ना। अब प्रत्येक 2 दिन में 7/60 भाग काम पूरा हो रहा है। फिर अगले दिन वो रमेश करेगा, तो इसी प्रकार वो कितने चक्र होंगे कि दोनों पूरा काम होने की कगार पे आ जाए। तो 8 चक्र तो ऐसे होंगे, देखो 8 7 56/60, यानी 8 चक्र तो ऐसे होंगे कि एक के बाद एक काम रहा है। फिर ये हो गए अपने, और 2 दिन का है ये, इसलिए एक चक्र, तो 8 दूनी 16 दिन तो ये हो गए काउंट, है ना। अब शेष काम कितना बचा, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि 56/60 भाग ही हुआ है। तो 1 में से 56/60 भाग माइनस किया तो 4/60 बचा। अभी 4/60 भाग बचा है, तो 16 दिन के बाद 17वां दिन जो रमेश काम शुरू करेगा, तो वो जब रमेश करेगा तो उसका काम तो 1/20 भाग है एक दिन का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो 3/60, यानी वो 3/60 भाग ही काम कर पाया एक दिन में। तो अंश को 3 से और हर को 3 से गुणा करने पर 3/60 भाग हुआ। तो अभी भी कितना हुआ उसका काम, 3/60 भाग ही हुआ। देखो 3/60 भाग हुआ। अब चूँकि अभी भी शेष काम 4/60 है, तो रमेश का एक दिन का कार्य 3/60 भाग करता है 17वें दिन में। तो 56/60 प्लस 3/60 17वां दिन काउंट हो गया, तो यानी कि 59/60 भाग हो गया, है ना। तो 59/60 भाग काम हो गया। तो अब एक में से 59/60 भाग घटा दो या इसमें से कटा दो, तब भी 1/60 भाग ही काम बचेगा। या अपन इसमें से 4/60 में से 3/60 घटाते तब भी 1/60 बचता। और ये टोटल काम को काउंट किया है, तो अभी एक काम में से घटाएंगे तो टोटल करेंगे तो, और नहीं करें तो इसमें से घटाओगे तो भी 1/60 काम बचेगा। अब 18वें दिन शाम का नंबर है, तो 18वें दिन शाम ने काम किया। अब वो एक दिन में 1/15 भाग काम कर सकता है, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4/60 इकाई हो गई, ऊपर नीचे 4 से गुणा करने पर। अब शेष काम तो कितना है अपना, केवल 1/60 ही है, जबकि काउंट कितना हो रहा है शाम के करने से, 4/60। तो इसका मतलब वो पूरे दिन तो काम करेगा नहीं, थोड़ा सा काम बचा है। तो अब उसके
एक दिन का जो काम बचा है 1/60 जो भाग बचा है उसको करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 1/60 बटे 4/60 यानी कि 1/4 दिन, यानी कि केवल सवा दिन ही, मतलब चौथाई ही दिन ही उसको काउंट होगा। तो कुल दिन कितने हुए 17, तो ये पूरे दिन हो गए और चौथाया दिन ये रहा, तो सवा 17 सही 1/4 दिन काम को पूरा करने में लगा समय। ये तो लॉन्ग ट्रिक हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आ गया ना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। अकेले कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। तो ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो इसमें क्या है, ये तो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे अपन, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का कार्य होगा ए प्लस बी बराबर 1/6 भाग, दोनों मिलकर 1/6 भाग एक दिन में कर लेंगे। ठीक है। अब बी का काम दिया हुआ अकेले का 10 दिन का, क्योंकि वो 10 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 भाग। बस बी का मान इसमें रख दो, तो ए प्लस 1/10 बराबर 1/6, यानी कि ए बराबर 1/6 माइनस 1/10, यानी कि एक का भाग आ गया 4/60, 1/15 भाग एक दिन का कार्य। और तो पूरा कार्य कितने में करेगा, 15 दिनों में। उल्टा कर दो इसको, 15 दिनों में, यही आंसर है।